इन यूट्यूबर्स के क्रेजी मूवमेंट्स को देखकर आपके सच में हाथ कांपने लग जाएंगे। और इंडिया में ये प्रोडक्ट्स तो ऐसे नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन बाहर के देशों में इनका होलिया ही बिगड़ा हुआ है। इन तोतों ने ऐसा क्या बोल दिया कि इन्हें सीधा जेल में डाल दिया गया। और टॉम एंड जेरी के ये रियलिटी जानकर आप बोलोगे कि भाई ये क्या बता रहे हो। भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें एक एक सेकंड बहुत गजब का है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो यार, क्या कर रहे हो। नंबर 16, हम सब ने बचपन से टॉम एंड जेरी की अनोखी दुश्मनी देखी है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि उनकी लड़ाई सिर्फ एक नाटक है। एक पॉपुलर फैन थ्योरी कहती है कि टॉम एंड जेरी असल में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। टॉम बस जेरी से नफरत करने और उसे पकड़ने का प्रिटेंड करता है ताकि उसके मालकिन को लगे कि वो अपना काम कर रहा है। वजह, अगर मालकिन को लगा कि टॉम बेकार है तो वो उसे घर से निकाल कर एक नई असली शिकारी बिल्ली लाएगी जो सच में जेरी को मार देगी। इसलिए टॉम का सारा झगड़ा जेरी को उसी खतरे से बचाने के लिए है। नंबर 14, ये केस एक यूके स्टूडेंट का है जिसे एक्सट्रीम क्रोनिक डेजा वू था। उसे ऐसा लगता था कि हर चीज पहले हो चुकी है। ये फीलिंग इतनी इंटेंस थी कि उसे लगा कि वो टाइम लूप में ट्रैप्ड है। 8 साल तक ये कंडीशन रही, जिस वजह से उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। वो टीवी भी नहीं देख पाता था, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि हर बार उसे लगता था कि वो सब पहले देख चुका है। डॉक्टर्स के लिए ये रेयर और कंफ्यूजिंग केस था, क्योंकि नॉर्मली डेजा वू कुछ सेकंड्स का होता है, लेकिन इस केस में एक कांस्टेंट था जिसने उसकी डेली लाइफ पूरी तरह तबाह कर दी। नंबर 13, जेनी कैलमेंट फ्रांस की एक लेजेंडरी वुमेन थी जो 122 साल जीकर हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेरीफाइड एज का रिकॉर्ड होल्ड करती हैं। बॉर्न इन 1875, उन्होंने अपनी लाइफ में वर्ल्ड वॉर्स, इन्वेंशन और पूरा 19 to 20th सेंचुरी का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। और इंटरेस्टिंग बात, उनका डेली रूटीन था वाइन पीना, डार्क चॉकलेट खाना और ओकेजनल स्मोकिंग करना। डॉक्टर्स को ये मिस्ट्री लगी कि अनहेल्दी लगने वाले हैबिट्स के बावजूद वो इतने लंबी उम्र कैसे जी पाए। नंबर 12, यूके में 5 अमेरिकन पैरट्स को अलग करना पड़ा क्योंकि उन्होंने विजिटर्स को गाली देना शुरू कर दिया था और फिर उस पर हंस भी रहे थे। ये पैरट्स एक साथ रखे गए थे और शायद एक दूसरे से बैड वर्ड सीख लिए। प्रॉब्लम ये थी कि जब एक पैरट गाली देता है, बाकी हंसते और रिपीट करते थे, जिससे विजिटर्स अनकंफर्टेबल हो रहे थे। स्टाफ ने उन्हें अलग केजेस में शिफ्ट कर दिया ताकि वो बैड लैंग्वेज गैंग तोड़ दी जाए। थोड़ा नॉटी था पर जू के लिए ये काफी एम्बैरेसिंग है। नंबर 11, ये फैक्ट थोड़ा डिस्टर्बिंग और मिस्टीरियस है। कुछ ट्राइबल कैनिबल कल्चर्स में रिकॉर्ड है कि वो टैटू वाले लोगों का फ्लैश खाना अवॉइड करते हैं। एक थियरी ये कहती है कि टैटूज में यूज होने वाले इंक, स्पेशली पुराने जमाने के नेचुरल पिगमेंट्स, फ्लैश का टेस्ट और टेक्सचर चेंज कर देते हैं। ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए उन्हें खाना बैड ओमेन समझा जाता है। साइंटिफिक प्रूफ लिमिटेड है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा कुछ ज्यादा होता नहीं। नंबर 10, ये एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल और फिनेटिक फैक्ट है। कुछ वर्ड्स नेचुरली सॉफ्ट और प्लेफुल होते हैं, जिसे गुस्से में बोलना मुश्किल होता है। जैसे बबल एक राउंडेड सॉफ्ट साउंडिंग वर्ड है जिसमें बी और एल का कॉम्बिनेशन एक फ्रेंडली और स्मूथ टोन क्रिएट करता है। एंगर एक्सप्रेस करने के लिए हार्श कॉन्सोनेंट्स जैसे के, टी या पी ज्यादा इफेक्टिव होता है। जब आप बबल को गुस्से में बोलने की कोशिश करते हो तो माउथ मसल्स नेचुरली रिलैक्स हो जाता है और वो सुनने में प्लेफुल लगता है। इसी वजह से आपका ब्रेन उस वर्ड को एंग्री कॉन्टेक्स्ट में रजिस्टर ही नहीं करता। नंबर 9, एक फ्लोरिडा वुमन को अरेस्ट किया गया जब उसने अपने एम्प्लॉयर से गलती से मिले $4 लाख खर्च कर दिए। ये इंसिडेंट एक हॉर्स क्लिनिक में हुआ जहां पेरोल में एक बड़ी गलती के चलते उसके अकाउंट में इतनी बड़ी रकम चली गई। कंपनी ने जब एरर नोटिस किया तो उन्होंने पैसे वापस मांगे, लेकिन तब तक वो पैसे अलग अलग पर्सनल खर्चे, लग्जरी आइटम्स और ट्रैवल पर लग चुके थे। लॉ के मुताबिक गलती से मिले पैसे को वापस न करना थेफ्ट या फ्रॉड के अंडर आता है, चाहे वो एम्प्लॉयर की मिस्टेक हो। अब वुमेन पर फ्रॉड और थेफ्ट के चार्जेस लगे हैं और केस कोर्ट में चल रहा है। नंबर 8, एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है। 2017 में अमेरिका में हुआ जब एक बेबी एग्जैक्टली 11 जुलाई को 7:11 पर पैदा हुआ था। और ये सिर्फ डेट और टाइम का मैच नहीं, बेबी का बर्थ वेट भी 7 पाउंड्स 11 आउंसेस निकला। मतलब 7-11 का कॉम्बिनेशन 3 अलग अलग चीजों में एकदम परफेक्ट तरीके से रिपीट हो गया। जब 7-11 कन्वीनियंस स्टोर चेन को इस बारे में पता चला, उन्होंने इस कोइंसिडेंट को सेलिब्रेट करते हुए बेबी के लिए 7,111 का कॉलेज फंड अनाउंस कर दिया। कंपनी ने कहा कि ये डेस्टिनी का परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि उनके स्टोर का नाम भी 7-11 है और बेबी की बर्थ डिटेल्स प्योर ब्रांड के नंबर से मैच कर रही थी।
नंबर 7, एक स्टडी के मुताबिक जब आप अपने डॉग के कानों को सही तरीके से रब करते हो तो आप सिर्फ उन्हें खुश नहीं कर रहे बल्कि उनकी पूरी बॉडी में एक डीप रिलैक्सेशन वेव ट्रिगर कर रहे होते हो। इस ईयर रब से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो डॉग्स को एक नेचुरल नशा देते हैं। इसलिए कभी नोटिस किया होगा कि ईयर रब के बाद वो आराम से आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाते हैं जैसे कोई स्पा ट्रीटमेंट चल रहा हो। नंबर 6, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज से बिना वजह के डर गए हो? कहते हैं कि हमारी सोल के कुछ एक्सपीरियंसेस रीइंकार्नेशन के बाद भी हमारे सबकॉन्शियस में रहते हैं। जब हम रियल लाइफ में वैसे ही मोमेंट फेस करते हैं तो वो पुरानी मेमोरी ट्रिगर हो जाती है और हम बिना समझे डर जाते हैं। साइंस इसे फोबिया बोलता है, लेकिन जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते हैं उनका कहना है कि सच कुछ और ही है। नंबर 5, क्या आपको पता है कुछ लोग क्लेम करते हैं कि के पॉप ग्रुप का गाना स्ट्रॉन्ग एक हिडन ब्लैक मैजिक चैंट है। इंटरनेट पर रूमर्स हैं कि इस गाने का बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसीज और रिवर्स फ्रेजेस हैं जो सुनने वाले के माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कुछ लिसनर्स ने बताया कि उनको अजीब सपने, एंजाइटी या अजीब ही फीलिंग आती है इस गाने के बाद। शायद ये बस एक कोइंसिडेंस हो या फिर कुछ और। नंबर 4, कहते हैं कि अगर आप रात को बाथरूम के मिरर के सामने जाके बेबी ब्लू सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स बोलो तो एक इनविजिबल बेबी आपके हाथ में आ जाएगा। लेजेंड के मुताबिक आपको उस बेबी को होल्ड करते रहना है वरना एक एंग्री घोस्ट मदर आके आपको हर्ट करेगी। इंटरनेट पे लोगों ने वीडियोस बनाए, कुछ स्टेज होते हैं लेकिन एटमॉस्फेयर इतना क्रीपी हो जाता है कि धड़कन तेज हो जाए। सच हो या फेक, रात में ट्राई करने का मन करेगा आपका। नंबर 3, आपने स्टोरेज वॉर्स जैसे शो देखे होंगे जो हिस्ट्री टीवी 18 में पहले आते थे, जहाँ लोग बंद पड़े स्टोरेज यूनिट्स खरीदते हैं इस उम्मीद में कि कोई खजाना मिल जाए। एक आदमी के साथ बिल्कुल यही हुआ, पर उसकी किस्मत नेक्स्ट लेवल की थी। ऑक्शनियर डैन डॉस्टन ने एक स्टोरेज यूनिट सिर्फ 500 में बेचा। जब नए मालिक ने उसे खोला तो उसके अंदर एक सेफ में उसे $7.5 मिलियन मिले, यानी कि लगभग 50 करोड़ रुपए कैश। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। असली मालिक को पता चला और उनके लॉयर ने कांटेक्ट किया। एक डील के बाद नए मालिक ने पैसे लौटा दिए, लेकिन उसे रिवॉर्ड के तौर पर $1.2 मिलियन यानी लगभग 10 करोड़ रुपए मिले। नंबर 2, चाहे मैगी हो, ओरियो हो या किटकैट, इंडिया में इन प्रोडक्ट्स ने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ दी है। लेकिन यही सेम प्रोडक्ट्स फॉरेन कंट्रीज में कुछ और नजर आते हैं। आइए देखते हैं। 5th पे है किटकैट। किटकैट का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में वो क्रिस्पी चॉकलेटी टेस्ट आ जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूके में किटकैट लेमन एंड योगर्ट फ्लेवर का भी मिलता है। इतना ही नहीं, जापान में किटकैट के 200 से भी ज्यादा फ्लेवर्स हैं। 4th पे है मैगी। इंडिया में लगभग हर घर में मैगी बनती है जो लगभग सेम तरीके की होती है, लेकिन चाइना में मैगी का एक लेमन चिकन फ्लेवर मिलता है। 3rd पे है कुरकुरे। आपने कुरकुरे के कई सारे फ्लेवर ट्राई किए होंगे, लेकिन उसका ये फ्लेवर दही पापड़ी चाट और बारबेक्यू जैसा है। पता है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में मिलता है, और ये तो कुछ भी नहीं, बांग्लादेश में तो और भी है। 2nd पे है कोको कोला। जिसके नाम में ही कोला है, आप उसका टेस्ट अलग अलग कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्रांस के लोग इसका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, क्योंकि वहाँ कोको कोला सिर्फ एक कोला ड्रिंक की तरह नहीं बल्कि एक कॉफी के तौर पर भी मिलती है। और 1st पे है ओरियो। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ओरियो की ही तरह टेस्ट ना करे तो? अजीब सवाल है ना। उससे भी अजीब है ओरियो का ये फ्लेवर, हॉट चिकन विंग्स ओरियो, जो एक स्वीट और स्पाइसी फ्लेवर है। नंबर 1, आपके फेवरेट यूट्यूबर्स के कुछ ऐसे क्रेजी मोमेंट्स हैं जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। 3rd पे है खान सर। खान सर एक ऐसे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं जिनके हर एक एक्शन से पूरे देश में तहलका मच जाता है। ठीक ऐसे ही हुआ जब उन्होंने शादी की। उन्होंने अपनी शादी में अपने सारे स्टूडेंट्स को इनवाइट किया, और क्या आपको पता है शादी में उनके स्टूडेंट्स आए करीब 20,000 तक। आपको बता दें कि उनकी शादी में करीब 156 तरह की डिशेस बनी थी। 2nd पे है सौरभ जोशी। 2024 में एक बार सौरभ को एक थ्रेटनिंग भरा लेटर मिला था जिसमें लिखा था अगर उन्होंने 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो उनकी और उनकी फैमिली की जान को खतरा है। सौरभ ने समझदारी दिखाई और पुलिस को कंप्लेंट किया, और 12 घंटे के अंदर अंदर कल्प्रिट पकड़ा गया, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का झूठा नाम लेकर ये हरकत कर रहा था। और 1st पे है एल्विश यादव और उनके कंट्रोवर्सीज तो एक साथ चलते हैं, लेकिन हाल ही में उनके घर पर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी, और वो भी 1-2 राउंड नहीं बल्कि पूरे 25 राउंड। लकीली उनको या उनके घर वालों को किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। एल्विश ने मीडिया के सामने आके कहा कि अगर कोई इनसे गलती हुई है तो उन्हें माफ कर दो। वैसे एल्विश
उसका माफी मांगना भी काफी क्रेजी मोमेंट था। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आईफोन की ऐसी क्रेजी चीजें हैं जिनके बारे में आपको भनक भी नहीं होगी, लेकिन इस वीडियो में आप उसको जानने वाले हो। और ध्रुव राठी के बारे में ये सच्चाई आपने कभी सोची भी नहीं होगी। और ये कौन सी फिल्म है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के जानवरों की जान बच रही है? ये कौन सी फिल्म है इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को अभी जाके देखो यार, बहुत ही गजब है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।